आप हाई कोर्ट के जस्टिस भी रह चुके हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए, बट इन दिस पर्टिकुलर केस अगर इसको ऊपर से लेकर नीचे तक अगर सारे जुडिशल रिफॉर्म्स कर दिए जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, या अभी जिस तरीके से या जो सामने चीज़ें आई हैं अभी तक एज सच, तो सही मुसवदा कह लें, गलत मुसवदा कह लें, लेकिन अभी तो खैर सही मुसवदे भी पहुंच चुके हैं। सो वो सही मुसवदा जो सामने आया उसको उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर ली जाएं ताकि ऊपर से लेकर नीचे तक जुडिशल रिफॉर्म्स बिल्कुल हो जाए। वो ज़्यादा बेहतर है या ये ज़्यादा बेहतर है? देखिए, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है और जुडिशल रिफॉर्म्स भी लाजमी तौर पे होने चाहिए, और उसमें जहाँ जहाँ पे आपको आइन में तरमीम करनी है ज़रूरी, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप अगर बाजी में जाएं तो 1973 का जो आइन बना था, देखिए 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 40 और 73 तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जो कि सही मानों में जिस पे पूरी कौम का इत्तेफाक हो। मैं ये समझता हूँ कि 1973 का आइन के ऊपर पूरी कौम इकट्ठी थी। उस वक्त जो पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका भी इत्तेफाक था, उस पर कंसेंसस डेवलप किया गया, आउट ऑफ पार्लियामेंट को भी, सिवाय सूबों को भी इन्वॉल्व किया गया, सिवाय एक साहब के, बाकी तमाम ने उस पर दस्तखत किए थे। उसमें मौलाना मुफ्ती महमूद साहब भी थे उस वक्त, उनका एक बड़ी इनपुट थी, बाकी मुस्लिम लीग के लोग थे, जमात इस्लामी के, यू नेम एनीथिंग, इवन जो कौम परस्त थे, इवन KPK के बलूचिस्तान के, उन्होंने भी उस डॉक्यूमेंट पे इत्तफाक किया था। उसमें जो जुडिशरी का एक जो चैप्टर था जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनकी जो जुरिस्डिक्शंस दी गई थी, ये तो कोई शक नहीं है कि एक अदालत ऐसी होती है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी के फैसले, चाहे फौजदारी हो, चाहे वो दीवानी हो, कमर्शियल हो, उसकी एक अपीलेट कोर्ट होती है, वो हाई कोर्ट्स होती है। लेकिन हाई कोर्ट में जो एक चीज़ मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा मुमताज़ करती थी उसको, वो उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, आर्टिकल 199 के तहत जो उनकी रिट जुरिस्डिक्शन है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आईन पाकिस्तान का जो एक बुनियादी जुज़ है जिसको कि आइनी तरमीम के तहत भी चेंज नहीं किया जा सकता, वो आपका बुनियादी हकूक़ का चैप्टर है, फंडामेंटल राइट्स का। उसमें आप इजाफा ज़रूर कर सकते हैं, किसी फंडामेंटल राइट को तरमीम के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकते। तो उन फंडामेंटल राइट्स की सिक्योर रखने के लिए हाई कोर्ट को आर्टिकल 199 का इख्तियार दिया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हाई कोर्ट में से 199 निकाल दिया जाए तो वो फिर सिर्फ एक एपेलेट कोर्ट रह जाएगी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की। इसी तरह वो उस वक्त जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक प्रोविज़न डाली, उसमें एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसका आर्टिकल 184(3) है, 184(3), जो कि जिसको उर्फ़ आम में अस खुद इख्तियार या सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। वो भी कंटिन्यूएशन है आर्टिकल 199 की, लेकिन उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट जब ऐसा मसला उनके सामने आए कि जिसमें लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका मामला हो और मफाद आमा के साथ उसका ताल्लुक़ हो, फिर वो उस पर ऑर्डर पास कर सकती हैं। अच्छा। अब यहाँ पे जो बहस चल रही है वो ये है कि वो जो फेडरल कोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, उसमें ये दिया जा रहा है कि एक फेडरल कोर्ट बना दी जाए जो कि अलग हो, वो आइनी मामलात को देखे। और ये जो दो जुरिस्डिक्शंस हैं 1973 के आइन में, आर्टिकल 199 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, आर्टिकल 184(3) ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनको वहाँ से लेकर फेडरल कोर्ट के पास दे दिया जाए। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल चेंज होगी आइन में, और आइन का जो चैप्टर है जुडिकेचर का उसमें भी। अच्छा। तो उसको करने से पहले आपको बहुत दफ़ा सोचना पड़ेगा, इसके बारे में एक कंसेंसस आपको डेवलप करना पड़ेगा, एक ब्रॉड बेस जो है वो एक उस पर डायलॉग बहुत ज़रूरी है। और ये बिल्कुल मोहतरमा सही फरमा रही थी, और हकीकत भी यही है कि जिस उजलत में ये तरामीम ला रहे थे और उसकी पुरअसरारियत ये थी कि किसी को उसका मुसावदा भी पता नहीं था। इवन जब मौलाना फजल रहमान साहब के पास वो गए तो उन्होंने कहा मैं कम अज़ कम उसका मुसावदा तो दिखवाएं। फिर बाद में उनसे शेयर किया गया, फिर उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़ी चेंजेस करने जा रहे हैं तो इसमें जल्दबाजी ना करें, इस पर आप कंसेंसस डेवलप करें। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए भी अभी भी बहुत टाइम की ज़रूरत है। आप देखें कि जब मुख्तलिफ डिक्टेटर्स ने 1973 का आइन जो है मसख किया, उसको ठीक करने के लिए भी 2010 में 18वीं आइनी तरमीम हुई थी, और उसके लिए सेनेटर रज़ा रब्बानी की सरबराही में
तमाम पार्टीज पर मुश्तमिल पार्लियामेंटेरियंस की कमेटी बनी थी और उन्होंने एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज, मेरा ख्याल है साल से भी ज्यादा, Exactly. उन्होंने फिर 9 डेलिब्रेशंस की, महीने और करते करते तो और साल तकरीबन साल हो गया। मैं ये समझता हूँ कि उस 1973 को असल हालत के नज़दीक नज़दीक लाने के लिए भी आपको 1 साल लगा। आपने डेलिब्रेशंस की एक एक आर्टिकल के ऊपर, और उसमें फिर 100 से ज़्यादा आर्टिकल या उसकी जो शिकें थी उस पर इत्तेफाक हुआ, और उसमें एक 175A का इजाफा किया गया जो कि आला अदलिया के जजेस की तैनाती का तरीका था। उसमें एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया और उसके ऊपर एक एज अ चेक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई। इट वाज अ चेंज। वो पार्लिमानी कमेटी जो एक्टिव थी वो उसको मैं बाद में आता हूँ अच्छा, कि उसको फिर हमारी जजमेंट से ही रिडंडेंट कर दिया, ठीक। उसको सिर्फ एक डहाना बना दिया गया, हालांकि उसके ऊपर चेक रखा गया था। लेकिन आपको ये भी आपके ज़हन में रखना पड़ेगा, जब 18वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, उसमें उन्होंने फिर, ये तो ज़ुबान ज़द आम है, हर एक को पता है कि उन्होंने फिर पार्लियामेंट को उसको वापस भेजा था और ज़ेरे लब कुछ उसमें इंटिमिडेशंस भी थी, धमकियां भी थी कि अगर आप जुडिशरी का ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेके आएंगे 175A वाला, तो शायद हम आपकी आईनी तरामीम को भी वाइड करार दे दें। ओके। तो उस पर ये बिलावल साहब ने भी उस दिन बात की कि जो 19वीं तरमीम कराई गई थी वो फरमाइश के ऊपर थी, फरमाइश था या प्रेशर था या वट एवर था।